जब मैं पढ़ता था। ये बहुत रोचक कहानी है, ध्यान से सुनना। जब मेरे पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। मेरी माता का नाम पुतलीबाई था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ के बिना भोजन नहीं करती थी। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। वहां से जब पिताजी राजकोट गए, मेरी उम्र 7 वर्ष रही होगी। राजकोट से ही मैंने हाई स्कूल पास किया। बचपन में मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा। एक बार देखने के बाद तो उसे बार बार देखने की इच्छा होने लगी। मुझे हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बनते। यही बात मेरे मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने आचरण की ओर बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या लड़के से झूठ बोला हो। अपने से बड़े और शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझे सहन नहीं हो पाता था। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में लिखावट अच्छी होने की जरूरत नहीं, यह गलत विचार मेरे मन में बैठ गया था। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताता था। मैंने पाया कि लेख का खराब होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने लेख को सुधारने की कोशिश की, परंतु पक्के घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ सकती। मेरे उदाहरण को देखकर समझिए कि सुलेख शिक्षक का जरूरी अंग है। अगर आप भी बचपन से ही सुंदर लिखावट का अभ्यास करेंगे तो आपकी लिखावट सुंदर बन जाएगी और बड़े होकर आप भी मेरी तरह नहीं पछताएंगे। स्कूल में मैं एक अच्छा विद्यार्थी माना जाता था, परंतु मुझे कभी अपने होशियारी पर गर्व नहीं रहा। अपने आचरण की मुझे बहुत चिंता रहती थी। मेरे हाथ यदि कोई ऐसा काम हो जाए जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे तो मुझको बहुत दुख होता था। मुझे याद है कि मुझे एक बार मार भी खानी पड़ी थी। यह पहली या दूसरी कक्षा की बात है। मुझे मार का दुख ना था, पर मैं दंड का पत्र समझा गया। इस बात का बहुत दुख था। मैं फूट फूट कर रोया। दूसरी बात 7वीं
हमारे हेडमास्टर थे। वे अनुशासन प्रिय थे। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया था। खेलों में मेरा मन नहीं लगता था। अनिवार्य होने से पहले मुझे व्यायाम करने में अथवा क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेलों में कोई रुचि नहीं थी। अब मुझे समझ में आया कि व्यायाम में यह अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मैं सोचता था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं था। बाद में मेरी समझ में आया कि पढ़ाई के साथ व्यायाम भी जरूरी है। व्यायाम में अरुचि का एक कारण मेरे मन में पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा थी। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में लग जाता। जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया तो इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र याद पर हेडमास्टर साहब कहाँ छोड़ने वाले थे। एक शनिवार की बात है। सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। आकाश में बादल छाए हुए थे। ऐसे समय का पता ना चला। जब व्यायाम के लिए पहुंचा तो सभी जा चुके थे। दूसरे दिन कीमी साहब ने मुझसे न आने का कारण पूछा। कारण तो जो था वही मैंने बताया। उन्होंने उसे सच न मानकर मुझ पर 1 या 2 आना ठीक या नहीं जुर्माना लगा दिया। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं जो कैसे सिद्ध करता कि मैंने झूठ नहीं बोला था, परंतु मुझे कोई उपाय न सूझा। मैं मन मार कर रह गया। बाद में यह बात समझ में आई कि सच बोलने वाले को सावधान भी रहना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी। थैंक यू फ्रेंड्स।